सभी को राधे राधे। यहाँ पर आज के दिन किस बेसिस पर, किन पॉइंट्स के बेसिस पर यहाँ पर सिर्फ सेलिंग साइड का हमारा मार्केट के अंदर प्लान था। देखो, मार्केट में समझना ये चीज़ ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। ट्रेड ली कोई बात नहीं, उसका प्रोसेस, रिजल्ट तो ये आ गया आपके सामने, बट उसका प्रोसेस, जो उसके पीछे मेहनत हुई है, जो मैं चीज़ें कंटिन्यू बैक टेस्ट कंटिन्यू करता रहता हूँ, कंटिन्यू उस पर काम करता रहता हूँ, जो चीज़ें फॉलो होती हैं, वो जब प्रोसेस को आप मार्केट में फॉलो करोगे तब जाकर के सेम चीज़ के रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप रैंडम चीज़ें करोगे तो रैंडम रिजल्ट मिलेंगे, गलत चीज़ें करोगे तो गलत रिजल्ट मिलेंगे, सही चीज़ करोगे तो सही रिजल्ट मिलेंगे। आपको समझना है, सीखना है कि मार्केट कैसे काम करता है, तो उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो मार्केट करता है। मार्केट में डायरेक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करना कि इंट्राडे के अंदर मार्केट यहाँ पर सेलिंग में भी जाएगा या फिर बाइंग में। क्योंकि अब देखो, बाइंग साइड की भी ट्रेड बनी है आज के दिन मार्केट के अंदर, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। बड़े वॉलेटाइल मार्केट में वॉलेटाइल मोमेंटम होते हैं, बाइंग भी मार्केट बहुत आता है, सेलिंग भी आता है। अब पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट जहाँ पर ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पर किस तरीके से कैंडल बना रहा है, कौन से लेवल है, मार्केट में पहले दिन में क्या काम हुआ है, यहाँ पर क्या साइकोलॉजी है, इन सब को समझने के बाद में आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट यहाँ पर कैसे यहाँ पर काम कर सकता है, क्या आज के दिन यहाँ पर मोमेंटम आने वाला है। कल के दिन एक सेलिंग का मोमेंटम आया, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मार्केट के अंदर दिखी। मार्केट में जितनी बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी, उससे ज़्यादा तेज बाइंग साइड के अंदर कैंडल बनते हुए एक अपसाइड का यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिला। बट अगर मार्केट के अंदर कई, आप प्रीवियस किसी भी डेटा को आप देखोगे कि जब मार्केट में बजट आता है और मार्केट में रिकवरी आती है, तो मार्केट या तो अपर साइड की तरफ होल्ड करते हुए ऐसे रिकवरी कर जाता है, या फिर मार्केट उसी दिन सेम डे के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी करते हुए ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। मार्केट में फर्दर यहाँ पर सेलिंग की चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट हायर साइड की तरफ प्राइस को होल्ड करेगा। क्योंकि सपोज, जैसे मैंने आज की वीडियो के अंदर भी आपको समझाया है, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी कुछ पॉइंट। क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सेम टाइमिंग पर मुझे आपको लाइव ग्रुप के अंदर भी चीज़ें समझानी रहती है, वहाँ पर भी अपडेट करना रहता है, और यहाँ पर रिकॉर्ड करना, आपको बताना रहता है वहाँ पर भी। तो उसी के अंदर से कुछ वीडियोज़ जो है मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बाकी जो भी है फर्दर मैं डिटेल में आपके साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आज के दिन, जैसे कल के दिन बजट के दिन बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई, और ये हमने प्लान भी किया था कि एक सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। मार्केट सेलिंग के अंदर आया, वापस एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर दिखी, बट ये भी मार्केट सस्टेन नहीं किया और वापस सेलिंग के अंदर ही मार्केट आकर के यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ऐसे के अंदर क्या यहाँ पर साइकोलॉजी होनी चाहिए। अब बस आप एक चीज़ समझो कि इतनी शार्प सेलिंग आई है और मार्केट रिकवरी के अंदर एक एक कैंडल के अंदर इतने इतने परसेंट यहाँ पर मोमेंटम किया है परसेंटेज के बेसिस पर। तो मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके जब अपसाइड जा रहा है, यहाँ पर कोई भी इतनी आसानी से बाइंग की पोजीशन बना भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा मार्केट में से। तो इतनी आसानी से जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट कर पा रहा है, तो वापस मार्केट को इतना डाउन साइड की तरफ नहीं आना चाहिए था किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है, बस सिंपल चार्ट के बेसिस पर साइकोलॉजी को समझ, जो भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम कैच करना चाहते हैं, स्टॉक्स के अंदर बाइंग करते हैं या फिर मंथली बेसिस पर ट्रेड को प्लान करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेड्स को प्लान करते हैं, वो सिंपल यही साइकोलॉजी के साथ में मार्केट के अंदर एंटर करेंगे कि सपोज यहाँ पर अब मार्केट सपोर्ट बना चुका है, अब यहाँ से बड़ा मोमेंटम मार्केट अपसाइड की तरफ करेगा। बट अगर यहाँ से सपोर्ट बना चुका है, मार्केट में इतना ऑलरेडी उनके हाथ से मोमेंटम छूट चुका होता, तो कल ही ऑलरेडी मार्केट इस तरीके से या तो रिकवरी कर जाता 100%, बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती, या फिर मार्केट यहीं पर ही होल्ड करते हुए कहीं ना कहीं ऐसे क्लोज करता, ताकि उनको एंट्री का मौका ना मिले। और उनको जो है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड को प्लान करते, तो वो अब बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बाय करते, या फिर बाइंग ही इनकी इतनी आसानी से हो नहीं पाती। क्योंकि बाइंग कब करोगे आप, मार्केट मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट करेगा, तभी तो आप जाकर के बाइंग करने वाले हो। तो ऐसे यहाँ पर कभी मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाएगा। बाइंग साइड के अंदर इवन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइंग साइड में मैं आज
के दिन किसी भी कंडीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सोचते हुए कि सिर्फ मार्केट में सेलर बैठे हैं, नहीं, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में है जो बैठा है। और मार्केट इतनी जिस तरीके से ऐसा लेंडिंग के बेसिस पर रिट्रेसमेंट ये करके जा रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर करके जाने के चांसेस हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आज के दिन हमारा सेलिंग का व्यू रहने वाला है, बजाय कि यहाँ पर मैं बाइंग साइड के अंदर प्लान करने के। आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, एग्जैक्ट 58,000 का मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई। यहाँ पर देखो 150 पॉइंट 200 पॉइंट तो आज के दिन है कुछ भी नहीं है। तो मार्केट के अंदर लगभग 170 पॉइंट के आसपास गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ और उसके बाद इमीडिएटली नीचे की तरफ आया, एक स्पाइक लगा बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक मार्केट 58,000 का यहाँ पर सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ गया। एक एक कैंडल को प्रॉपर रीड करने की कोशिश करो। फिर कैंडल का हाई क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर ब्रेकआउट किया, सेलिंग आया, कहाँ से 58,500 का यहाँ से सेलिंग आया। उसके बाद में एग्जैक्ट इसको भी यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश किया, बट यहाँ पर अभी अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया और सेलिंग के अंदर आ गया यहाँ पर। और इसी एरिया के अंदर मैंने आपको लाइव ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें समझा दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पर मार्केट में आपको एंटर करना है, हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो मार्केट के अंदर सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सी साइकोलॉजी है कि यहाँ पर अगर मार्केट ज़्यादा अपसाइड की तरफ थोड़ा चल जाएगा, या तो मार्केट को बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ जाना पड़ेगा, फिर मार्केट कोई सेलिंग साइड के अंदर मोमेंटम करेगा, वो है एक सिचुएशन। या फिर मार्केट एक मोमेंटम किया, यहाँ पर अभी डाउन साइड इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा ये रिस्की बस इसी कारण है कि 58,500 का एरिया है, यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट करके फिर आएगा तो यहाँ पर एक एसएल हमें देना पड़ सकता है। अगर मार्केट नहीं आ पाता है, एसएल देता है, तो वापस फिर एंट्री बनेगी यहाँ पर और मार्केट के अंदर हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करता है, आ जाता है, तो बहुत अच्छी खासी सिचुएशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मार्केट में मेरे हिसाब से चार्ट को इसी के बेसिस पर यहाँ पर एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया और अभी नीचे चलने की ट्राई कर रहा है, तो यहाँ तक होल्ड करता है, इन लोग के नीचे आता है, आराम से मार्केट ठीक ठाक डाउन साइड का मोमेंटम हमें दिखा देगा। और अभी तो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट के आसपास ही यहाँ पर मार्केट काम कर रहा है। यहाँ पर ज़्यादा एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ थोड़ा नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा चार्ट के बारे में भी समझ लेते हैं कि सेलिंग के अंदर हम क्यों जा रहे हैं। क्या सिर्फ ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है इस कारण इसको देख करके हम डर गए कि बाय नहीं करना? नहीं, कारण ये है कि इतनी बड़ी सेलिंग आई मार्केट में और इमीडिएटली इतनी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर, इतना मतलब मार्केट स्ट्रांगली मोमेंटम करते हुए अपसाइड की तरफ आया। यहाँ पर जब ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर रहा है मार्केट में, कोई यहाँ पर बाय भी इतनी आसानी से नहीं पोजीशन बना पाया होगा। तो मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ ही जाना है तो यहाँ पर मार्केट फिर इतना नीचे क्यों आ रहा है? सिंपल सी बात है, मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो वापस सबको आकर के यहाँ पर एंट्री थोड़ी दिलाएगा कि मार्केट में यहाँ पर मैंने आया, सपोर्ट मैंने क्रिएट कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर वापस आपको री एंट्री देने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पर देखो काम नहीं होगा मार्केट के अंदर। चाहे यहाँ पर एक बार मैं कह रहा हूँ एसएल हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो साइकोलॉजी है, जो चार्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर मार्केट को स्ट्रांगली रिकवर करके अपसाइड जाना ही है तो फिर मार्केट इतना नीचे आकर के किसी को भी एंट्री नहीं देना चाहिए। मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ आराम से कंटिन्यूशन के अंदर होल्ड करते हुए सेम डे के अंदर भी रिकवरी कर जाता, बहुत अच्छा ऑप्शन था। और मार्केट बहुत अच्छे खासे एसएल वगैरह भी थे और मार्केट आराम से डाउन साइड की तरफ यहाँ पर सपोज होल्ड करता, फिर इस तरीके से भी यहाँ पर आकर के हायर साइड की तरफ होल्ड करके क्लोज कर जाता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही थी। तो मार्केट को नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए था। अब मार्केट यहाँ पर सेलिंग में आ चुका है, तो अब इसी मोमेंटम के साथ में कंटिन्यू डाउन साइड यहाँ पर मार्केट जाने की मेरे हिसाब से कोशिश करेगा। मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम थोड़ा नहीं देखने को मिलेगा। सेम ही चार्ट, सेम ही साइकोलॉजी निफ्टी के अंदर भी बनी हुई। निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी का भी एज इट इज़ यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, कोई खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर निफ्टी का भी चार्ट आप देखो, एक सिमिलर चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। सेलिंग के अंदर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी और मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करते हुए वापस सेलिंग के अंदर आ गया। अभी ये हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है, मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ये अपसाइड की तरफ आ रहा है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, सेलिंग आ रहा है, होल्ड कर रहा है। अभी जैसे अपसाइड की तरफ इसको ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए थोड़ा बैंक निफ्टी में फ़ायदा होगा कि अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है
तो फिर बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक निफ्टी वहाँ से मार्केट में आराम से सेलिंग के अंदर आ पाएगा। अगर ये भी साथ में ऐसे आ जाता तो थोड़ा सा ब्रेकआउट करने वाला इशू हो जाता मार्केट में। प्राइस को देखो, एक तो होता है कि डायरेक्टली आपको, जैसे मैंने आपको चार्ट समझा दिया कि करना सेलिंग है, ऐसे मार्केट रिकवरी में गया फिर वापस नीचे आ रहा है तो फिर मार्केट अपसाइड इस तरीके से नहीं जा पाएगा, डाउन साइड ही मार्केट कंटिन्यू करेगा। बट प्राइस अब मार्केट के अंदर आपने समझ तो लिया सेलिंग, अब छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा कैंडलस्टिक को भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर कैसे एंट्री बनेगी, कैसे मार्केट में एसएल होंगे, कैसे टारगेट वगैरह प्लान होंगे, वो सब चीज़ें भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। मार्केट डायरेक्टली कई बार इतना आसानी से काम नहीं करता है। तो अभी जैसे अगर ये ब्रेकआउट वगैरह कर देता है तो हमारे लिए बेटर होगा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अपसाइड की तरफ आ चुका है, बट देखते हैं क्या होता है। बट जहाँ तक व्यू है थोड़ा अपसाइड ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एक बार सेलिंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट में क्लियरली आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सेलिंग का रीज़न क्या था। मार्केट में क्लियरली प्लान था कि निफ्टी के अंदर भी सेलिंग का हमारा प्लान था और वहाँ पर भी कुछ पोजीशन वगैरह मैंने ऐड की थी, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा। सेम चीज़ मैंने आपको लाइव ग्रुप के अंदर बताया था कि मार्केट निफ्टी क्या करने वाला है, जैसे जैसे ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट नीचे आ जाएगा। ये होती है कैंडल रीडिंग, प्राइस रीडिंग, लेवल रीडिंग, कि इसको देख करके चार्ट को आप ऐसे रीड करके समझ जाओ कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या करने वाला है, अगला मोमेंटम समझना है मार्केट का। तो और उसी के बेसिस पर प्रॉपर एक मोमेंटम आया, कैच किया, वापस से जैसे ही मार्केट ने छोटा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया उसके बेसिस पर ट्रेड बनी मार्केट के अंदर। मैंने आपको क्लियरली ग्रुप के अंदर सारी चीज़ समझाया था कि ट्रैप बन रहा है, बायर यहाँ पर ऐड होंगे मार्केट के अंदर और उन्हीं को ट्रैप करते हुए मार्केट सेलिंग में जाएगा। प्रॉपर सेटअप बना एमएमएस का, अच्छी खासी सेलिंग उसके बाद में हमें देखने को मिली। प्रॉपर जो ट्रेड हैं एमएमएस के सेटअप के बेसिस पर यहाँ पर ली गई थी, ताकि मार्केट के अंदर हम सेलिंग कर रहे हैं, बायर को टारगेट करने का प्लान है। जो भी बायर एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पर, अगर ये एक फ्लो के अंदर आता तो डायरेक्टली ऐसे भी जा सकता था, बट यहाँ पर ये रुका, इसलिए हमने पहले ट्रेड के अंदर एग्जिट करना सही समझा। और मार्केट वापस पुल बैक लेकर के जब ये आया तो यहाँ पर वापस री एंट्री बनाया और एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। चाहते तो यहाँ पर बाइंग साइड की भी ट्रेड बना सकते थे, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी, फिर मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप फर्दर ट्रेड प्लान कर रहे हो और यहाँ पर ये मोमेंटम ऐसा नहीं है, 400 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया है सिंगल ट्रेड के अंदर। और यहाँ पर इसके अंदर भी 250 पॉइंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। साथ में एक ट्रेड निफ्टी के अंदर भी थी, मैंने हर एक चीज़ आपको ग्रुप के अंदर यहाँ पर अपडेट किया था कंटिन्यूशन के अंदर, वहाँ पर हर एक चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में करता रहता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद में रिकवरी करते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ आया, बहुत एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आज के दिन हमें देखने को मिली।